Now let's start the exercise 10A. The very first part is convert each of the following fraction into a percentage. इसमें हमने सभी जो फर्स्ट पार्ट के सम है इसमें क्या करना है हमने कि जो फ्रैक्शन में हमें टर्म दिए इसको किस में कन्वर्ट करना है परसेंटेज में. सो लेट्स डू द फर्स्ट सम. द फर्स्ट सम इज 47/100. इसको हमने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में. जब भी आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ. सो ये तो 47/100 हो गया. इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ एंड फिर बाहर एक परसेंटेज रख देनी है. ठीक है. अभी देखो दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो अगर कैंसिल हो रहे हैं तो इनको कैंसिल कर देते हैं. ये दोनों 0 से 0 कैंसिल हो गए तो बचा क्या हमारे पास ओनली 47. सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन फर्स्ट. नाउ लेट्स डू द सेकंड सम. 9/20 आ जाएगा 9/20 मल्टीप्लीकेशन 100. इसको बाहर परसेंटेज रख दी. अभी कटिंग कर देते हैं. 21 × 20 25 द 100. 9 और 5 को अभी मल्टीप्लाई कर दो जो बच जाते हैं आपके पास. सो 9 5 द 45. सो 45%. ओके. नाउ लेट्स डू द थर्ड सम. 3/8 मल्टीप्लीकेशन 100 बाहर आ गया परसेंट. अभी कैंसिल करके देखो क्या आता है हमारे पास. 4 2 द 8. ये भी आ गया 4 2 द 8. 4 5 द 20. अभी देखो कैंसिल नहीं होंगे. जो बचे हैं उनको पहले मल्टीप्लीकेशन कर दो. 25 को 3 से करो जी बन गया 75/2%. ठीक है. 3 को किया तो 75 है. नीचे आ गया 2. अभी देखो हमने इसको मिक्स्ड फॉर्म में हम चेंज कर देते हैं. मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए करेंगे पहले आप डिवाइड कर लो 75 को. ठीक है. 2 के साथ 2 3 द 6 आ गया 15 बन गए. ये 7 में से 6 है 1 ऊपर से है तो ये आ गया 2 7 द 14 1 रह गया. ठीक है. तो यहाँ पर आ गया हमारा रिमाइंडर. दिस इज अ कोशेंट एंड डिवाइजर. और ये लिखने का वे क्या होगा कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. ठीक है. तो कोशेंट कितना है आपका 37 और डिवाइजर तो एज इट इज रहना है. ये वैल्यू नीचे वाली सेम ही रहती है कांस्टेंट ही रहती चेंज नहीं होती. और ऊपर कितना आ गया हमारा रिमाइंडर कितना है 1. अभी देख लो इसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करके देखोगे ना तो सेम चीज़ यही बनेगी. 37 को 2 से करो 74 होता है. 74 + 1 कितना हो गया 75. तो ये आ गया हमारा आंसर. ओके. सो नाउ लेट्स डू द फोर्थ सम. 8/125. सो ये आएगा 8/125 इंटू 100 साथ में आ गया परसेंट. अभी कैंसिल करके देख लो. कैंसिल में क्या आएगा 5. तो ये आ गया 5 के टेबल से. 5 को करो 5 to the 10 एंड 5 इस साइड है. 5 5 द 25 आएगा. 5 to the 10 एंड 0 आ गया साथ में. ठीक है. अभी देखो ये फिर से 5 से जा रहा है. 5 5 द 25 5 4 द 20. सो नाउ इन दोनों को अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम. 8 4 द 32/5. अभी फिर से इसको मिक्स्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं हम. तो ये आ जाएगा 5 6 द 30. 30 + 2 कितना हो गया 32. सो 6 and 2/5%. दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 4. नाउ लेट्स डू द फिफ्थ सम. ये आ गया 19/500 इंटू 100 साथ में आ गया परसेंट. ओके. तो ये 0 के साथ 0 कैंसिल होगी. हमारे पास क्या लेफ्ट बचा 19/5%. ठीक है. अभी इसको मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करते हैं. ये आपने देखना था इसके आसपास नंबर, नहीं तो यहाँ पर डिवाइड करके कर सकते हो. साइड पर नहीं आता तो पहले आपने इसके आसपास जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लीकेशन करके फिर उसमें देखना क्या ऐड होता है कि ये फॉर्म बन जाए 19. सो 5 3 द वैसे भी डिवाइड करके थे 5 3 द 15. 15 में कितने ऐड करोगे 19 आ जाए 4. सो 5 3 द 15. 15 + 4 कितना हो गया 19. नहीं तो साइड पर आप डिवाइड करके ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट इज 4/15. सो 4/15 मल्टीप्लीकेशन
100, इसको करो मल्टीप्लाई, डिवाइड करके देखते हैं। 5 3 द 15, 5 2 द 10, ये आ गया 0। अभी ये कैंसिल नहीं होंगे, इसको मल्टीप्लीकेशन कर दो। 24 द 80, 80.3%। अभी इसको मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करेंगे हम। सो देखो यहाँ पर 80, 3 2 द 6, 2 आ गए, 3 6 द 18, ये आ गया हमारा 2 रिमाइंडर। 3 2 द 6 हो गया, ये आ गए 8 में से 6 गए 2, 0 आ गया। 3 6 द 18, रिमाइंडर आ गया हमारा, रिमाइंडर आ गया हमारा 2। तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू हमारी, क्वोशंट कितना है 26 एंड रिमाइंडर कितना है 2। सो 26 and 2/3%. दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 6. Now let's do the 7th sum. 2/3. So 2/3 into 100 and साथ में आ जाएगा परसेंट। अभी कैंसिल करके देखो, नहीं हो रहे तो इसको एज इट इज मल्टीप्लीकेशन कर दो। 2 को 100 से किया जाएगा 200/3%। अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स फॉर्म में, तो जाएगा 200, 3 से करते हैं, 3 6 था 18, 2 आ गए, ऊपर से फिर से 0 आ गई। सो 3 6 था 18, साथ में आ गया रिमाइंडर 0। सो यहाँ पर देखो अभी हमारा क्या है, ये आ गया रिमाइंडर। दिस इज द क्वोशंट एंड डिवाइजर। तो यहाँ पर आ गई वैल्यू हमारी, क्वोशंट आ गया 66। ये तो वैल्यू सेम ही रहेगी, एज इट इज ही कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है, चेंज नहीं होगी। तो रिमाइंडर कितना है 2। सो आंसर क्या आ गया हमारा 66 and 2/3%. ओके, सो नाउ लेट्स डू द 8th सम। 1 and 3/5। जी मिक्स्ड फॉर्म में है, इसको पहले चेंज करते हैं। सो ये आ गया 5 1 ज़ा 5, 5 + 3 कितना हो गया 8, 8.3, ठीक है। अभी इसको करते हैं सम सॉल्व को परसेंट में कन्वर्ट। यहाँ पर आ गया 5 1 ज़ा 5, 5 + 3 कितना हो गया 8। तो ये नीचे वाली वैल्यू जो है आपकी कांस्टेंट ही रहती है, चेंज नहीं होगी, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन 100। अभी कैंसिल करके देख लेते हैं हम इसको। तो ये आ गया 5 1 ज़ा 5, 5 2 द 10, साथ में आ गया 0। अभी दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो, 8 2 द 16, साथ में एक 0, तो ये आ गया 160%. So this is the answer of a question 8. Now we will do the next part second. Convert each of the following into a fraction. अभी हमने इसमें क्या करना है, जो हमें परसेंटेज दी है इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया था, हमें फ्रैक्शन दी थी, उसको कन्वर्ट किया था परसेंटेज में। इसमें हमने क्या करना है, परसेंटेज गिवन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। सो लेट्स डू द फर्स्ट सम। 32% का नीचे क्या आ गया 100, ठीक है। इसको अभी हम कैंसिल करके देखेंगे। सो अभी देखो 32 एंड 100 किस टेबल से कट हो सकते हैं, जहाँ तो यहाँ पर डिवाइड डाल दो, नहीं तो कटिंग कर दो सीधे। देखो यहाँ पर आएगा 4 से कट करके देख लो। 4 8 द 32, 4 2 द 10, 4 5 द 20। ये हमारे पास लेफ्ट रह गए, ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो रहे हैं। सो इसको एज इट इज लिख देंगे अभी। सो 8.25। सो ये हो गया हमारा आंसर। सो नाउ द सेकेंड पार्ट इज 6 and 1/4। अभी जो मिक्स्ड फॉर्म में दिया, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 6 4 द 24, 24 + 1 कितना हो गया 25/4। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो परसेंट दिया है इसको कन्वर्ट नीचे लिख देंगे 100 की फॉर्म में। परसेंट रिमूव हुआ, उसकी जगह क्या आ गया 100। अभी कैंसिल करके देख लो, ये आ गया 25 1 ज़ा 25, 25 को 4 से करो तो क्या आ जाता है 100। तो हमारा आंसर क्या आ गया अभी 1/16, राइट। सो ये आ गया हमारा आंसर। नाउ लेट्स डू द थर्ड सम। 26 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस कर दो 2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आया 6 3 द 18,
एंड 3 टू द 6, 6 प्लस 1 7, मतलब 78, 78 प्लस 2 कितना बन गया हमारे पास 80, 80/3%। परसेंट को हम रिमूव कर देंगे, वहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 100, सो जाएगा 80/3 इंटू 100। अभी कैंसिल करके देख लेते हैं, ये जा रहा है 5 के टेबल पर, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 4 के टेबल से कट करते हैं, 4 टू द 8 0, 4 टू द 8 4 5 द 20। अब भी देखो कैंसिल होते हैं, यस ये आ गया 5 5 द 25, 5 4 द 20। सो हमारे पास क्या लेफ्ट रह गया 4/15। देख 4 और 3 को 5 से किया जाएगा 15, ठीक है। ये हमारी फ्रैक्शन आ गई। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 3rd। नाउ लेट्स डू द 4th सम 120। सो 120 अपॉन क्या आ गया 100, कैंसिल करके देख लो, ये दोनों ही कैंसिल हो रहे हैं। देखो 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 2 6 था 12, 2 5 था 10, तो क्या आ गया हमारे पास 6/5। ये हमारा आंसर आ गया। सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 5th 6.25। पहले तो इसका एक पॉइंट रिमूव हुआ, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ठीक है। तो 1 के साथ कितनी जीरोज आ जाएंगी 2, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो परसेंट का भी नीचे क्या आ गया 100, ठीक है। अभी कैंसिल करते हैं हम, ये दोनों ही देखो 25 के टेबल से कट हो जाएंगे। 25 का स्क्वायर होता है 625, सो 25 को 25 से किया तो ये आ गया 625, 25 को 4 से किया तो ये आ गया 100। अभी फिर से 25 1 25, 25 को 4 से करो तो आ गया 100। तो हमारा क्या आंसर आ गया फिर फ्रैक्शन में 1/16। सो ये आ गया आंसर 5th क्वेश्चन में। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 6th 0.8। तो यहाँ पर आ गया 8, पॉइंट के बाद डिजिट है 1, सो 1 के साथ कितनी जीरोज आ गई 1, परसेंट का नीचे क्या आ गया 100, ठीक है। अभी कैंसिल कर देते हैं, ये 4 के टेबल से कट होंगे, 4 टू द 8, 4 टू द 8 4 5 द 20, ठीक है। सो अभी देखो ये आगे कैंसिल होते हैं, अगर होते हैं तो कर दो। देखो 2 1 2, 2 5 10, जो लेफ्ट रह गए उनको मल्टीप्लाइकेशन कर दो, से आ गया 1/25 को 5 से करो तो ये आ गया 125। तो ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन 6th। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम 7th 0.06। तो ये पॉइंट रिमूव होगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 1 के साथ कितनी जीरोज आ गई 2, तो परसेंट का भी आ गया नीचे 100, ठीक है। अभी कैंसिल करके देख लेते हैं, ये 2 के टेबल से जाएंगे, 2 3 द 6, 2 3 द 6, 2 5 द 10, साथ में आ गई 0। तो अभी जो बचे हैं इनको लेफ्ट, इनको मल्टीप्लाइकेशन कर दो, तो ये आ गया 3/5 1 5, 0 काउंट कर लो अभी 1 2 3, तो ये आ गया 3,500। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 7th। नाउ द नेक्स्ट सम इज 8th 22.75%। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, ठीक है, तो पॉइंट रिमूव होगा, नीचे कितने आ जाएंगे 100, 1 के साथ आ जाएंगी 2 जीरोज, और परसेंट का भी नीचे क्या आ गया 100। अभी कैंसिल करते हैं हम इसको 5 के टेबल से, क्योंकि 5 है लास्ट में, ठीक है। तो 5 के टेबल से जाएगा 5 टू द 10, 0 आ गई, सो 5 4 द 20, 2 इस साइड गए 27 बन गए, 5 5 द 25, फिर से 2 इस साइड गए, तो ये आ गया 5 5 द 25। एक बार फिर से देख लो, 5 4 द 20, 2 इस साइड गए 27 बन गए, 5 5 द 25, 2 इस साइड आ गए, फिर 5 5 द 25। अभी फिर से 5 पर करके देख लेते हैं, ये आ गया 5 4 द 20, 5 9 द 45, 5 1 द 5। अभी देखो कैंसिल होते हैं, नो, तो इसको एज इट इज लिख दो मल्टीप्लिकेशन करके। अभी आ जाएगा 91/100 को 4 से करो तो ये आ गया 400। सो ये आ गई हमारी फ्रैक्शन 91/400।
100. So this is the answer of a question 8. Now we will do the next part, question 3rd. Express each of the following as a ratio. अभी देखो हमें परसेंट में दिया है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, रेशो में, राइट। तो देखो कैसे करेंगे अभी। सो 43 ये परसेंट है, जो इसका क्या आ जाएगा नीचे 100, ठीक है। तो कैंसिल करके देख लो, ये कैंसिल नहीं हो रहे तो फिर इसको एज इट इज लिख दो। रेशो में लिखेंगे, रेशो का सिंबल होता है ये, ठीक है, ये वाला, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम रेशो को। सो इसको कैसे लिखेंगे, 43/100, ओके। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम, सेकेंड 36%। तो इसको लिखेंगे पहले 36/100 और इसकी कटिंग करके देख लो कैंसिल होते हैं, कैंसिल होते हैं तो पहले कैंसिल कर लो, फिर बाद में हम इसको रेशो में कन्वर्ट करेंगे। जो आ गया 4 के टेबल से जाएंगे, 4 9 दा 36, 4 2 दा 10 और 4 5 दा 25। तो ये आ गया आपके पास 9/25। अभी हम इसको कन्वर्ट कर देंगे रेशो में। सो 9/25। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन सेकेंड। नाउ लेट्स डू द थर्ड सम। ये पहले तो हम इसका पॉइंट रिमूव करेंगे। ये आ गया 75 बन जाएगा, 7.5 है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, सो 1 के साथ एक जीरो आ गई, तो परसेंट है लगा है, परसेंट का नीचे आ गया 100। अभी देखो ये किस टेबल से जा रहे हैं दोनों, ये जा रहे हैं 25 के साथ। 25 को 3 से करो 75 है, 25 को 4 से करो तो 100 हो जाता है। अभी देखो कैंसिल नहीं हो रहे, इसको पहले मल्टीप्लिकेशन करके लिख लो, 3/40, 10 4 दा 40 हो गया। सो इसको रेशो में लिख दो अभी, 3/40। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन थर्ड। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट सम, फोर्थ 125%। सो ये आ गया 125 परसेंट का नीचे क्या आ गया 100। अभी देखो ये दोनों किस टेबल में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 25 के टेबल से कट हो जाएंगे। 25 को 5 से करो तो 125 होता है, 25 को 4 से करो तो 100 आ जाता है। तो अभी हमारा आंसर क्या आ गया 5/4। इसको कन्वर्ट कर दो अभी रेशो में, क्योंकि इसको हमने एक्सप्रेस करना था रेशो में। सो ये आ गया 5/4। So this is the answer of a question 4. Now we will do the next question 4 part. Convert each of the following ratios into a percent. तो ये हमें रेशो में दिया हुआ है। पहले में जो थर्ड पार्ट किया था इसमें हमने परसेंट को रेशो में कन्वर्ट किया। अभी हमें रेशो दी हुई है, देखो अभी हमने इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज, मतलब पहले हमने परसेंट को कन्वर्ट किया था, रेशो बनाई थी, रेशो को अभी कन्वर्ट करना है हमने परसेंट में। तो हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। सो लेट्स डू द फर्स्ट सम, 37/100। इसको हम कैसे करेंगे, देखो 37/100 एंड देन मल्टीप्लीकेशन 100, बाहर रख लो 1%, ठीक है। अभी कैंसिल करके देख लो, 0 से 0 कैंसल, ओनली क्या लेफ्ट रह गया हमारे पास 37। सो 37 बन 37, सो इसको लिखेंगे 37%। देखो हमारे क्या था, रेशो में दिया, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया 30% में, ठीक है। पहले जो थर्ड पार्ट किया था वो परसेंट में था, वो हम आंसर लेकर आते थे रेशो में। अभी रेशो दी है, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने परसेंट में, ओके। नाउ लेट्स डू द सेकंड सम। ये आ गया 16/25। रेशो का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन 100, यहाँ आ गया परसेंट। अभी देखो कैंसिल करके ये आ गया 25 1 25, 25 को 4 से करो तो आ जाता है 100। अभी जो लेफ्ट रह गया उनको मल्टीप्लाई करता है, 16 4 64, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन सेकेंड। नाउ लेट्स डू द थर्ड सम, 3/5। तो ये आ गया 3/5 मल्टीप्लीकेशन 100, साथ में आ गया परसेंट। अभी कैंसिल कर दो इसको, ये आ गया 5 1 5, 5 2 10, साथ में आ गई 0, ठीक है। तो जो लेफ्ट रहेगा मल्टीप्लीकेशन कर दो, 20 को 3 से करो, ये आ गया 60। सो 60
percent. So this is the answer of a question third. Now we will do the next sum. Fourth, 5:4. So पहले क्या लिखेंगे हम 5/4 then 100 मल्टीप्लिकेशन 100. ठीक है, अभी कैंसिल करके देख लो. तो कैंसिल करके देखो क्या आता है हमारे पास. 4 1s are 4, 4 to the 8 to इस साइड 4 5 the 25. तो अभी जो लेफ्ट रहेगा इनको मल्टीप्लिकेशन कर दो. 5 को 25 से करो तो ये आ गया 125. साथ में आ गया परसेंट. So this is the answer of a question fourth. Okay. Now let's do the fifth part. Convert each of the following into decimal form. क्या कह रहा है, कहता है कि जो हमें जो टर्म्स दी हुई हैं, स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसको आपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है, परसेंट में आपको दे रखा है और आपने परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म में. सो लेट्स डू. ये पहले तो आपको पता है कि परसेंट क्या क्या होता है, 100. ठीक है, ओवर 100. सो 45/100 हो गया हमारे पास. ठीक है, अभी देखो हमारे पास 1 के साथ कितनी जीरोज आ रही हैं, 2 जीरोज हैं हमारे पास. तो आपने क्या करना होता है कि आपने इसको पहले लिख लो टर्म्स को. जैसे 45 लिख लिया मैंने. हमने अभी देखना है कि 1 के साथ अगर 2 जीरोज है तो हमने ऐसा करना है कि लास्ट में 2 डिजिट काउंट करके उसके आगे क्या लगा देना है, डेसिमल पॉइंट. ठीक है, तो देखो 1 के साथ 2 जीरो, तो हमने यहाँ से पीछे से काउंट करना है. 2 डिजिट काउंट करो, 1 2, फिर उसके आगे क्या लगा दोगे आप, डेसिमल पॉइंट. तो ये हमारा आंसर है. इसके आगे जीरो लगानी है तो लगा सकते हो. ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेसिमल फॉर्म. हमने परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल फॉर्म में. राइट. नाउ लेट्स डू द सेकंड सम. 127%. तो पहले तो हमने इसका परसेंट रिमूव करना होता है. तो परसेंट रिमूव हुआ तो इसके नीचे आ गया 100. राइट. अभी हमने क्या करना है, इस टर्म जो ऊपर वाली है इसको एज इट इज लिख लो. अभी पीछे से 2 डिजिट काउंट करो, क्योंकि 1 के साथ कितनी जीरोज है, 2. तो पीछे से लास्ट से 2 डिजिट काउंट करके वहां पर लगा दो पॉइंट. सो 1 2, तो यहाँ पर आ गया हमारा डेसिमल पॉइंट. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकेंड. नाउ लेट्स डू द थर्ड सम. 3.6%. पहले तो हम इसका साथ में पॉइंट भी रिमूव कर देंगे. जहाँ पहले पॉइंट रिमूव करो, परसेंटेज को ऐसे रहने दो एज इट इज. ये पॉइंट रिमूव किया तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, सो 1 के नीचे क्या आ जाएगा, 1 के साथ 1 0. राइट. अभी देखो ये तो सिर्फ इसका पॉइंट रिमूव किया था, वो आया हमारे पास. अभी देखो परसेंट का भी नीचे क्या आ जाएगा, 100. ये 10 है, ये वाले हो गए. साथ में क्या आ गया, परसेंट का 100. राइट. अभी इनको मल्टीप्लाई कर दो. 36/1000 बन गया हमारे पास. ठीक है, अभी देखो यहाँ पर तो 1 के साथ 3 जीरोज हैं, ऊपर हमारे पास ओनली 2 डिजिट है, तो हमें तो चाहिए 3 डिजिट. 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है. तो यहाँ पर तो ओनली 2 है, तो इसको 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसके आगे 0 लगा लेंगे. अभी देखो 3 डिजिट बन गए, 1 2 3. अभी यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, डेसिमल पॉइंट. इसके आगे पॉइंट के बाद लगाने, यहाँ पर 0 तो लगा सकते हो. ठीक है, नहीं भी रखना चाहते हो कोई बात नहीं है तब भी. नाउ लेट्स डू द फोर्थ सम. यहाँ पर 0.23. तो यहाँ भी हम सिमिलरली ऐसे ही करेंगे. पहले तो इसका पॉइंट रिमूव करेंगे. ठीक है, तो ये आ गया 23 ओवर, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 के साथ 2 जीरोज एंड साथ में आगे परसेंटेज. ठीक है, इज इक्वल टू 23 ओवर 100. और अभी परसेंट का नीचे 100 लगा दो. ठीक है, अभी मल्टीप्लाई कर दो इनको. 100 को 100 से करते हो, इनको मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है. इनके जो डिजिट हैं ये वाले, इनको करो 1 1 जा 1, और जितनी जीरोज लगी उनको काउंट करके यहाँ पर लिख दो. 2 इसकी तो बन गई 4 जीरोज. ठीक है, अभी हम ऊपर कितने डिजिट छोड़कर, क्योंकि 1 के साथ अभी 4 जीरोज हैं, तो अभी हम ऊपर कितनी डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, 4. तो जस्ट हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, 2 डिजिट.
इसको 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 zeros लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारा डेसिमल पॉइंट। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 4th। राइट, नाउ लेट्स डू द 6th पार्ट। 6th पार्ट में देखो क्या कहा उसने, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल इनटू परसेंट। आपको डेसिमल फॉर्म में दिया है, आपने इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो पहले हमें क्या दिया हुआ था, इसमें था आपको परसेंटेज में दिया था, डेसिमल फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया था। अभी आपको इस फॉर्म में दिया डेसिमल, आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स डू हाउ टू डू इट। जैसे 0.6 है, अभी हम इसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। राइट, पहले तो इसका हम पॉइंट रिमूव करते हैं। पॉइंट रिमूव किया तो ये आ गया 6/10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ, बार लगा देंगे परसेंट। ठीक है, जब भी आपने डेसिमल को कन्वर्ट करना है या किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं आपके, यस, ये 0 के साथ 0 कैंसिल हो गई। जो बचा उनको मल्टीप्लाई कर दो, 6 10 60। तो ये किसमें कितना आंसर आ गया हमारा, 60%। ओके, नाउ लेट्स डू द सेकंड पार्ट। इसमें पहले इसका हम पॉइंट रिमूव कर देते हैं। ये आ गया 4 2, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे कितनी जीरोज आ जाएंगी 1 के साथ, 2 zeros। एंड मल्टीप्लाई हमने किसके साथ करना है, क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज में, तो 100 के साथ। ठीक है, ये 0 के साथ 0 कैंसिल हो गई, तो बचा क्या ओनली आपके पास 42। सो ये आ गया हमारा आंसर 42%। नाउ लेट्स डू द थर्ड सम, 0.07। ये भी सेम एज इट इज ही है। पहले तो हमने इसका क्या रिमूव करना है, पॉइंट। ठीक है, तो पहले हम इसका रिमूव कर देते हैं पॉइंट। ये आ जाएगा आपके पास 7 ओवर, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। ठीक है, इसके साथ हमने 1 के साथ कितनी जीरोज लगा ली, 2, एंड मल्टीप्लाई बाय 100, साथ में बार रख लिया हमने परसेंट। तो 0 के साथ से 0 कैंसिल हो गई, बचा क्या 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 7 1 जा 7, तो ये कितना आ गया 7%। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 3rd। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट सम 4th। इसमें देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट दिए हैं हमें, 3। ठीक है, ये आ जाएगा 5। जब भी आपके पास ऐसी टर्म हो जैसे 0 zeros वाली, इसमें भी 0, तो वहां पर 0 रखने की जरूरत नहीं होती, जो डिजिट होता है बस वही रखा करो। जैसे 5 4 नंबर दिया हो कोई, ठीक है, वो रख लिया। बाकी पॉइंट के बाद आपने जितने डिजिट बन रहे हैं वो 1 के साथ उतनी जीरोस लगा दो। सो 1 के साथ आ जाएंगी 3 zeros, राइट, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर आ गई परसेंटेज। ये आपका कैंसिल हो गया, 0 के साथ 0 कट गया, राइट। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 5 1 जा 5, 5 2 द 10। तो अगर आपने इसको इस तरह ही कन्वर्ट करके करना चाहते हो कर दो, नहीं तो इसको अगर आपने रखना है फिर से आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉइंट में। ठीक है, देखो यहाँ पर 5/10 बच रहा है, तो आप इसको कटिंग करना चाहते हो कटिंग कर दो, नहीं तो पहले इसको लिख लो 5/10, साथ में आ गया हमारे परसेंटेज। तो आपने क्या करना है, इसको कट ना करो, क्योंकि फिर भी हमने डिवाइड करना है। 1/2 आया तब भी 0.5 बन रहा है, ऐसे भी 0.5 है, क्योंकि 1 के साथ 1 0, तो एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। तो 5 एक ही डिजिट बन रहा था, इसके आगे लगा दिया हमने पॉइंट। ठीक है, तो ये बन गया आपका 0.5। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 4th। नाउ लेट्स डू द 7th पार्ट। 7th पार्ट में देखो उसने कहा जस्ट कहा फाइंड फर्स्ट हम देखो इसका 32% ऑफ 425। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम फर्स्ट हम देखो इसका, सो इसमें 32 जो परसेंट दिया है उसका हमने नीचे लिख लिया 100।
ठीक है। परसेंट का हो गया 100 एंड ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, साथ में है 425, ठीक है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग देखो कैसे करेंगे, ये देखो पहले, जहाँ पहले इन दोनों को कर दो कटिंग, नहीं तो इन दोनों की करते हैं, ठीक है। जो कटिंग हो रही है आपकी 25 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है 100। सो 24 को 4 से कर दो, ये 25 से मैं कट कर रही हूँ दोनों को। 25 फॉर द 100 एंड 25 को किया जब मैंने 425 पर, तो इसको 25 के साथ डिवाइड करके देख लो। 25 1 ज़ा 25, ये आ गए 5, 12 में से 7 गए, 12 में से 5 है 7, ये आ गया 1। अभी देखो 25 का मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी कि मेरे पास 175 आ जाए, मैं इसको करूंगी 7 के साथ, तो ये आ गया आपका 1700, ठीक है 75। तो मेरा आंसर कितना आ गया 17, मतलब 17 से कट हो रहा है ये आपका। अगर आप इसको 5 के साथ भी कट कर दो पहले, फिर देखो फिर आगे से आगे कटिंग करना चाहते हो कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड है आपने कैसे कटिंग करनी है, ठीक है। आगे देखो और तो नहीं कटिंग हो रही, नो। अभी इसकी देख लो कटिंग। सो ये आ रहा है 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, राइट। अभी हम 8 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 17 8 का कितना होता है हमारे पास 136। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, नाउ लेट्स डू द सेकंड सम। देखो इसमें क्या दिया हुआ आपको, पहले मिक्स्ड फॉर्म दी हुई है, मिक्स्ड फॉर्म को पहले चेंज करते हैं। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 16 3 था 48, 48 में 2 ऐड कर दो, कितना बन गया हमारे पास 50। सो 53/3% ऑफ 16, ये आ गया 50/3, और परसेंट का भी नीचे के कितना आ जाएगा 100, चाहे मल्टीप्लाई लगा दे, नहीं तो ऐसे लिख दो मल्टीप्लाई 100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, साथ में आ गया 16, ठीक है। अभी कटिंग कर देते हैं। ये बन गया आपका 50 1 ज़ा 50, 50 2 द 100, नहीं तो 0 से 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 द 10। अभी देखो ये आ रहा है 2 1 ज़ा 2, 2 8 द 16। तो मेरे पास क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करके, क्योंकि और तो कटिंग होनी नहीं, 3 से 8 नहीं जाते, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को नीचे से। सो ये आ गया 8 1 ज़ा 8, और नीचे है आपके पास 3। अभी इसको हमने कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फॉर्म में, क्योंकि जब मिक्स्ड फॉर्म में था ये आ जाएगा आपका मिक्स्ड फॉर्म में। देखो कैसे चेंज करते होते हैं, आपने इसको डिवाइड करना है नीचे वाले से, 3 2 द 6, ये आ गया आपके पास 2। तो आपने इसको आगे नहीं करना डेसिमल बनाकर, ये रिमाइंडर होता है, ये हमारा आ गया क्वोशंट, ये हो गया हमारा डिवाइजर। तो इसको लिखते हैं क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो क्वोशंट कितना आया मेरा 2, डिवाइजर है 3 जिसके साथ डिवाइड कर रहे हैं, और मेरा रिमाइंडर कितना आया 2, राइट। नहीं तो आप डायरेक्ट इसको देखो कर सकते हो, 3 जो देखो बन रही है ना वही फॉर्म, 3 2 द 6, 6 + 2 8। नहीं तो आप डायरेक्ट करो, इसको इसके साथ डिवाइड किया 3 2 द 6, वो जहाँ पर आ जाएगा, जो लेफ्ट आपको पता है लेफ्ट रह रहे हैं, तो फिर वो जहाँ पर प्लस कर दो, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकेंड। नाउ लेट्स डू द थर्ड पार्ट। 6.5% ऑफ 100, पहले इसका पॉइंट रिमूव कर दो, यह आ जाएगा 65/10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 के साथ कितनी जीरोज आएंगी 1। परसेंट है, ठीक है, परसेंट का नीचे कितना आ जाएगा, इसको बाद में करते हैं पहले, ऑफ 100, यह आ गया आपका 65/10, साथ में परसेंट का आ गया 100, ठीक है, ये परसेंट था, मल्टीप्लाई 400। अभी हम कटिंग कर देते हैं, ये दोनों जीरोज इसके साथ कैंसिल हो गई, ठीक है। इसको हम 5 के टेबल से कटिंग करनी, 5 के टेबल से करते पहले इन दोनों को कर देते हैं। ये आ गया 2 2 द 4, 2 5 द 10, ठीक है, 2 और 5 में कैंसिल होंगे। अभी 5 को इसके साथ कटिंग करके देखते हैं। देखो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5,
एक इस साइड या 5 3 दा 15, वैसे भी 13 5 दा कितना होता है 65। अभी जो आपके पास लेफ्ट रह गए उनको मल्टीप्लाई कर दो। लेफ्ट क्या रह गया 13 इंटू 2, तो ये 13 इंटू 2 कितना हो गया 26। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 3rd। ओके, नाउ लेट्स डू द 4th सम। यहाँ पर डेसिमल में कुछ नहीं दिया हुआ है, हम यहीं पर इसका पॉइंट जो परसेंट है इसको कन्वर्ट कर देंगे जीरोज में। तो इसका परसेंट का नीचे क्या आ जाएगा, जो आ गया 136, परसेंट का नीचे क्या आ गया 100, ऑफ का हो गया मल्टीप्लाई साइन, साथ में मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम 70। अभी देखो हम कटिंग करेंगे, इसकी कटिंग, इसको 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया। अब इनको देखो जो 2 के साथ कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि 7 से तो जाएंगे नहीं, 2 के साथ कैंसिल कर देते हैं इसको, ये आ जाएगा आपका। देखो यहाँ पर अभी हम इसको कटिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर भी आंसर हमारा डेसिमल में ही बनेगा। सो दैट्स वाई जब भी आपके पास जीरोज वगैरह वाले बच्चे हैं तो अगर तो आपको लग रहा है कि फिर से आंसर जो है डिवाइड करके पॉइंट में आएगा तो फिर आप उसको डिवाइड करना रहने दिया करो, फिर आप सीधा इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। न्यूमिनेटर को नीचे रख लो 10, 136 इंटू 7, इसको 136 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 6 दा 42, 4 आ गए, 7 3 दा 21, 21 प्लस 4 कितना हो गया 25, 2 इस साइड गए, 7 1 दा 7, 7 प्लस 2 हो गए 9। ठीक है, तो ये आ गया आपका 952/10। अभी देखो 1 के साथ कितनी जीरोज है 1, तो आपने इसमें पहले इसको लिख लो ऐसे 952। अभी लास्ट में से डिजिट काउंट करके 1, वहाँ पर एक डिजिट छोड़कर यहाँ पर हम लगा देंगे पॉइंट। ठीक है, लास्ट में से एक डिजिट छोड़कर यहाँ पर क्या आ गया हमारा पॉइंट, क्योंकि 1 के साथ कितनी जीरोज है 1। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 4th। नाउ लेट्स डू द 5th पार्ट, 2.8% ऑफ 35। पहले हम इसका पॉइंट रिमूव करेंगे, जो आ गया 28 पॉइंट बाद एक डिजिट है, सो 1 के साथ 1 0 आ गई, साथ में परसेंट ऑफ 35। ठीक है, जहाँ पर हम लिखेंगे 28/10, परसेंट का नीचे क्या आ गया 100, ऑफ को रिमूव किया मल्टीप्लाई, साथ में आ गया 35। अभी हम इसको कटिंग करके देख लेते हैं। ये देखो 5 के टेबल से जा रहा है, 5 2 दा 10, 5 7 दा 35। अभी इसको कटिंग करके देख ले। ठीक है, इसको 2 के साथ पहले करते हैं, ये आ गया 2 1 दा 2, 2 4 दा 18, मतलब 14 2 दा 28। अभी इनको देख लो कटिंग करके, देखो कटिंग करके भी फिर से आपका आंसर जो है डेसिमल में बनेगा। सो इसका यही हम करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ सीधा, फिर 100 के साथ डिवाइड। सो 14 7 का कितने होते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं। ये बन गया 14 इंटू 7/100, तो 14 7 था 98/100। ठीक है, पहले 98 को लिख लो। तो अभी देखो 1 के साथ कितनी जीरोज आ रही हैं 2, तो हमने लास्ट में से काउंट करो 2 डिजिट 1 2, इसके आगे क्या रख दिया हमने डेसिमल पॉइंट। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 5th। ओके, नाउ लेट्स डू द 6th सम, 0.6% ऑफ 45। तो इसका पॉइंट रिमूव करते हैं, जो आ गया 6 पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो 6/10, परसेंट का नीचे आ गया 100, और ऑफ भी मैंने रिमूव कर दिया, वहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई, साथ में आ गया 45। अभी हम कटिंग करके देख लेते हैं, जो आ गया 2 3 दा 6, 2 5 दा 10। अभी 5 को इसके साथ कटिंग करते हैं, 5 1 दा 5, 5 9 दा 45। अभी देखो कटिंग हो रही है किसी की 9, तो जो बचे हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। बचा क्या क्या है हमारे पास 3 इंटू 9/100। सो 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया हमारा 27/100। तो 27/100 है, 1 के साथ 2 डिजिट 2 जीरोज आ रही हैं, तो हमने 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो ये आ गया आपका, पहले 27 लिख लो। ठीक है, तो काउंट करो अभी कितने डिजिट हैं लास्ट में से 1 2 डिजिट हो गए, इसके आगे क्या रख दिया हमने पॉइंट। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 6th।
ठीक है, क्योंकि 1 के साथ 2 जीरोस थी इसलिए 2 डिजिट छोड़कर हमने क्या लगा दिया, पॉइंट। ओके, नाउ वी विल डू द क्वेश्चन 8। फाइंड फर्स्ट पार्ट ऑफ 8th क्वेश्चन 25% of rupees 76. So now first of all we will remove the percent 25। देखो परसेंट जब रिमूव हुआ तो उसका क्या बन गया नीचे 100। ठीक है, परसेंट हमने रिमूवर, परसेंट का क्या हो जाता है 1/100। ऑफ का क्या आ गया मल्टीप्लाई, साथ में क्या है रुपीज 76, तो हम 76 यहाँ पर लिखेंगे और उसका जो ये रुपीज है इसको हम आगे रख लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका यूनिट, जो भी आएंगे वो आगे रख लिया करो। केजी, क्योंकि रुपीज आगे लिखते हैं, केजी वगैरह जो भी है वो पीछे लिख दिया करो। ठीक है, सो नाउ पहले आप कटिंग करो इसकी, देखो क्या आता है हमारे पास। तो 25 1 जा 25, 25 को 4 से करो तो आ जाता है आपके पास 100। अभी इसको इसके साथ कैंसिल करके देखो क्या आता है आपके पास। सो ये आ गया आपका 4 1 जा 4। ठीक है, तो 3 इस साइड चलेंगे, 4 9 दा 4 1 जा 4, 3 साइड 4 9 दा 36। तो क्या बचा आपके पास ओनली 1 into 19। सो 19 1 जा 19। सो कितना आंसर आ गया ₹19। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। रुपीज चाहे पीछे रख लो चाहे आगे रख लो, जहाँ फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 19 रुपीज। ठीक है, नाउ लेट्स डू द सेकंड सम। ये भी रुपीज में वाला ही है। ठीक है, पहले तो हम इसका जो परसेंट है इसको कन्वर्ट कर देते हैं 100 में। 1/100 आ गया, ऑफ का बन गया मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 132। तो यहाँ पर रख लेते हैं इसको रुपीज को। ये आ गया आपके पास, कटिंग कर देते हैं हम इसको। ये 21 1 जा 21, 25 जा 100। ठीक है, तो अभी आपके पास ये देखो ये कैंसिल हो रहे हैं, नो कैंसिल नहीं होंगे आपके, तो इसको एज इट इज पहले नोट कर लो 132/5। तो अभी इसको इसके साथ डिवाइड कर दो। डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है, यहाँ साइड पर कर लेते हैं हम डिवाइड। 132 को 5 के साथ, सो 5 2 दा 10, 3 आ गए, 5 6 दा 30, ये बन गया 2। यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट क्योंकि हमें 0 लगानी पड़ रही है। सो 5 4 दा 20, राइट। तो यहाँ पर फिर हमारा कितना बन गया 26.4। इस जहाँ पर हम लिख सकते हैं 40। ठीक है, 40 पैसे। जब भी आपने पैसे लिखने आता है उसके साथ 0 जरूर आती है। ठीक है, ये बन गया आपके पास 26.40 रुपीज। ओके, नाउ लेट्स डू द थर्ड सम। इसमें देखो आपको डेसिमल वाला नंबर दिया हुआ है, तो इसका भी हमने रिमूव भी करना है डेसिमल। सो 75 बन गया, पॉइंट रिमूव हुआ तो नीचे आ गया 10 और परसेंट का नीचे आ गया 100। ठीक है, एंड ऑफ का हो गया मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 600 मीटर यूनिट जो है हमने बाहर निकाल लिया। अभी कैंसिल करके देख लो, ये दोनों जीरो इसके साथ कैंसिल हो गए। ठीक है, ये हम कैंसिल कर देते हैं, ये 5 की टेबल से कट कर देते हैं पहले। 5 2 दा 10, 5 1 जा 5, 15 5 दा 75 बन गया। ठीक है, आगे देखो ये आ गया 2 1 जा 2, 2 3 दा 6। क्या लेफ्ट रहता है आपके पास 15 into 3 बचा आपके पास 15 into 3। ठीक है, तो ये अपन मल्टीप्लाई कर दो आप। 15 3 का होता है 45, ये आ गया 45 मीटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन थर्ड। नाउ लेट्स डू द फोर्थ सम। ये मिक्स्ड फॉर्म में, पहले चेंज करो, कन्वर्ट करो इसको। ये आ गया 3 3 दा 9, 9 + 1 कितना हो गया 10, 10/3 एंड परसेंट का नीचे, चलो पहले इसको एज इट इज लिख लो, ऑफ 90 किलो
मीटर। सो ये आ गया 10/3%, का नीचे आ गया 100, ठीक है। ऑफ का बन गया मल्टीप्लाई, साथ में आ गया 90 और यूनिट हमने रख लिए बाहर किलोमीटर। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो 0 से 0 कट गया, ये 0 इसके साथ कैंसिल हो गए। 3 1 जा 3, 3 3 दा 9, तो ओनली क्या रह गया हमारे पास 3। सो 3 1 जा 3, तो आंसर क्या आ गया हमारा 3 किलोमीटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 4th। Now let's do the 5th part. So 5th sum is, इसका भी हम पॉइंट रिमूव कर देते हैं यहीं पर, ठीक है। ये आ जाएगा 85, मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो दैट्स वाई हम क्या रखेंगे 1 के साथ 0, ठीक है। साथ में हो गया % ऑफ 5 kg। तो अभी हम जो परसेंट है इसकी जगह हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 100 में। 1/100 आ गया, परसेंट की जगह क्या आ गया 1/100, ठीक है। मल्टीप्लाई ऑफ हटाया तो रिमूव किया तो यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई का साइन, साथ में क्या है 5 और यूनिट हमने रख लिए बाहर। अभी देखो मैंने पहले भी कहा था आपको, जब भी ऐसे आ जाएंगे आपको लग रहा हो कि ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके पास बचेगा, ठीक है। प्रॉपर आपके नहीं हो रहे, फिर आप इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इनके साथ क्या कर सकते हो डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो 85 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 85 को 5 के साथ, ये बन गया 5 5 था 25, 2 इस साइड गए, 5 8 था 40, 40 + 2 कितना हो गया 42, तो ये आ गया आपका 42। 10 को 100 किया तो ये बन गया 1000, साथ में आ गया kg। अभी हम देखो ये आ रहा है आपके पास 42 अपॉन आ गया 1000। आप अभी नहीं सर 42 ये आ गया 420। सो नाउ अभी देखो यहाँ पर 425/1000 kg आ गया, ठीक है। तो 1 के साथ 3 zeros हैं, हमने ऊपर से भी 3 डिजिट छोड़कर उसके क्या लगा देना पॉइंट, ठीक है। पहले आप इसको एज इट इज लिख लो 425, 1 के साथ कितनी जीरोज है 3, तो लास्ट में से काउंट करो 3 डिजिट 1 2 3, तो इसके आगे क्या आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। 0 लगाने तो 0 लगा सकते हो। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 5th। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन 6th। 20% ऑफ 12 लीटर्स, तो ये आ जाएगा आपका 20/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 12 पीछे आ जाएगा लीटर, ठीक है। कैपिटल L डाल दिया मैंने। सो नाउ कैंसिल कर लेते हैं अभी हम इसको। 21 × 20, 25 × 100, ठीक है। ये तो फिर से वही प्रॉब्लम होगी, जहाँ से 20 को 12 के साथ अगर मल्टीप्लाई करके बाद में 100 से डिवाइड करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हो। पहले चलो मैं इस तरह आपको डायरेक्ट करवा देती हूँ। तो ये आ गया 12 1 × 12/5। तो अभी इसको 5 को इसके साथ मैं डिवाइड करूँगी, देखो क्या आता है 12/5। सो 5 2 × 10, ये 2 आ गए, पॉइंट रख दो यहाँ पर, ये आ गया 25 4 × 20। तो ये आपका आंसर बन गया 2.4 लीटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 6। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी कर लो इसको, जैसे 20/100 इंटू 12। सो 20 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 240/100 लीटर, ठीक है। तो आप अभी इसको क्या कर सकते हो, कटिंग करो पहले, 0 के साथ 0 कैंसल, यहाँ पर आपका आ गया 24/10 लीटर। तो 1 के साथ एक 0 है, तो कितने डिजिट छोड़कर हम पॉइंट लगा देंगे 1। सो ये आ गया 2.4 लीटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 6। आप इस तरह करना चाहते हो इस तरह भी कर लो,
नहीं तो इस तरह कर लो, ठीक है। तो जब भी आपको लगे कि हाँ पॉइंट हमारा आंसर पॉइंट में आ सकता है, तो आप फिर जब भी नीचे 1000, 100 ऐसी टर्म होती है, वो कटिंग ना ही किया करो तो ठीक है। ओके, नाउ लेट्स डू द 9th सम। फाइंड द नंबर हुज 13% इज 65। कहता वो नंबर ढूंढो जिसका 13% 65 हो, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जो नंबर नहीं पता उसको हम लेट कर लेंगे। सो लेट द रिक्वायर्ड नंबर, इसमें कुछ भी आप लेट कर सकते हो, ठीक है। मैंने तो x लेट कर लिया। सो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो x लिया है आपने वो हमारा क्या हो गया, नंबर। सो 13% ऑफ x, यहाँ पर ऐसे लिखोगे 13% ऑफ x इज मतलब दूसरी साइड राइट हैंड साइड जो वैल्यू रखोगे वो आ जाएगी 65। सो 13% का नीचे क्या आ गया, 100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 65। हमें x की वैल्यू चाहिए नंबर की, तो x हम यहीं पर रहने देंगे। तो ये इसका उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, मीन्स कि जो नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। सो ये 100 ऊपर चला गया एंड 13 नीचे आ गया। अभी देखो कैंसिल हो रहे हैं दोनों आपस में, अगर हो रहे हैं तो कर दो पहले कैंसिल। सो 13 1 दा 13, 13 5 दा 65, कैंसिल हो गए। तो अभी देखो या जो बची है वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर दो। सो x इक्वल टू 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 500। सो हमारा फिर नंबर क्या हुआ, हेंस द नंबर इज 500, right? So this is the answer of our question 9. Now let's do the 10th sum। ये भी सेम है लेकिन ये क्या है, मिक्स्ड फॉर्म में आ गया है। अभी देखो इसको कैसे करेंगे हम। फाइंड द नंबर हु 6 and 1/4% इज 2। तो यहाँ पर हम पहले लेट कर लेते हैं नंबर। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, right? So now 6 and 1/4% of x is equal to is क्या है हमें दिया हुआ 2। सो 2 आ गया यहाँ पर। तो पहले इसको मिक्स्ड फॉर्म को हम चेंज कर लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 4 6 था 24। इसमें ये वाली वैल्यू प्लस हो गई तो ये बन गया 25/4 एंड परसेंट ऑफ हम रिमूव करें, जहाँ मैंने लगा दिया मल्टीप्लाई, इज x इज इक्वल टू 2। अभी परसेंट को रिमूव करेंगे, परसेंट का रिमूव होकर के आ जाएगा नीचे 100। सो 25/4% का नीचे क्या आ गया 100 मल्टीप्लीकेशन x इक्वल टू 2। अभी यहाँ कैंसिल करना यहीं पर कर लो, नहीं तो उस साइड लेकर जाना वहाँ कर दो। तो हम यहीं पर कर देते हैं, ये आ गया 25 1 सा 25, 25 को 4 से करो तो आ जाता है हमारे पास 100। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके अभी हमारे पास क्या बचा, x को 1 से करो तो x आ गया, नीचे आ गया 4 4 दा 16 इज इक्वल टू 2। जब ऐसे फ्रैक्शन में आ जाइए इसके साथ क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं तो x यहीं पर रह जाएगा, ठीक है। जो 16 उसके साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16 टू द 32। सो हैंस जो हमारे पास नंबर आया वो कौन सा आ गया। सो हैंस द नंबर विल बी या नंबर इज 32। ओके, so this is the answer of our question 10th. So now let's do the 11th sum। What amount is 10% more than ₹90। क्या कह रहा है, कहता है क्या अमाउंट हम ऐड करेंगे 90 रुपीज़ में, ठीक है। मतलब व्हाट अमाउंट, क्या अमाउंट होगी ₹90 में अगर उसका 10% इंक्रीज कर दें, ठीक है। अगर उसके 90 में 10% और इंक्रीज कर दे तो वो अमाउंट कितनी होगी फिर। तो हम इसको दो तरह कर सकते हो, पहले तो जहाँ तो डायरेक्ट इसका 10% 90 का निकाल कर वैल्यू फिर इसमें प्लस कर दो, नहीं तो आप सीधा निकाल दो अमाउंट इज इक्वल टू ये 90 रुपीज़, ठीक है।
प्लस ये 10% निकालो अभी, 10% ऑफ ₹90, तो ये आ गया आपका रुपीज़ बाहर निकाल रख लो, तो ये आ गया 90 प्लस 10%, जो है हमारा वो नीचे आ गया 100, ऑफ हो गया हमारा मल्टीप्लाइकेशन, ये वाली आ गई 90 रुपीज़ की वैल्यू। ठीक है, अभी यहाँ पर इसको कैंसिल कर देते हैं, ये एक 0 इसके साथ कैंसिल हो गई, एक इसके साथ, तो जो ये दोनों बचेंगे इनको क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो ये आ गया ₹90 प्लस 9 1 जा 9, सो दोनों को प्लस कर दो, ये कितना बन गया 99 रुपीज़। तो अमाउंट क्या हो गई, द अमाउंट विल बी ₹99। ठीक है, अगर 90 में 10% और इंक्रीज कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, फिर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 99 रुपीज़। इसको आप दूसरी तरह भी कर सकते हो, अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो पहले आप सीधी वैल्यू निकालो, पहले 10% ऑफ ₹90, तो ये आ जाएगा आपका 10/100 ऑफ का आ गया मल्टीप्लिकेशन, ये आ गया 90। ठीक है, यहाँ पर ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, देन वी गेट ₹9। अभी अमाउंट जो इंक्रीज हो रही है हमारी 10%, ये तो हमने ये वाले 10% निकाल लिया, तो हमें अमाउंट कितनी दे रखी है 90, सो 90 में ये 10% जो इंक्रीज करना था वो वैल्यू इतनी आ गई, सो 90 प्लस 9 कितना बन गया हमारा फिर 99 रुपीज़। आप इस तरह भी कर सकते हो सेपरेट करके, नहीं तो डायरेक्ट कर दो। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 11। नाउ लेट्स डू द 12th सम। ये भी सेम है बट उसमें हमें इंक्रीज बोली थी, मोर देन 90 में इंक्रीज करनी थी वैल्यू। इसमें क्या है कि व्हाट अमाउंट इज 20% लेस देन 60, जो अमाउंट है हमारी 60% उसमें से 20% उसका लेस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट कर सकते हो, देयरफॉर अमाउंट विल बी, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे रुपीज़ कितने हैं हमारा 60, इसमें से लेस हो रहा है उसका 20%, सो 20% ऑफ ₹60, तो रुपीज़ हमने कॉमन निकाले, इसको लिख सकते हो आप 60 माइनस 20% का आ गया 100, ऑफ रिमूव किया तो यहाँ आ गया मल्टीप्लाई, साथ में आ गया 60। ठीक है, तो अभी कैंसिल करके देख लेते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 0 इसके साथ, एक 0 इसके साथ, जो ये दोनों बचे हैं इनको क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, सो ₹60 माइनस 2 6 12। अभी 60 में से अगर आप 12 माइनस करते हो तो कितना आ जाता है, 10 में से 2 गए 8, 5 में से 1 गए 48। ठीक है, तो यही उसने पूछा था कि कितनी अमाउंट होगी, अगर 60 रुपीज़ में उसका 20% लेस कर दिया जाए तो कितनी अमाउंट आएगी हमारे पास, फिर 48। अगर हम 60 में से 20% लेस कर दें तो हमारे पास अमाउंट कितनी बच जाएगी 48। तो अगर आपने इसको सेपरेट करके करना है तो सेपरेट करके भी कर सकते हो, वो कैसे आएगा देखो, पहले आप निकालोगे 20% ऑफ ₹60, सो 20/100 आ गया, मल्टीप्लिकेशन 60। ठीक है, रुपीज़ बाहर रख लो, तो ये 0 से 0 इसके क्या हो गए कैंसिल हो गए, एक इसके साथ कैंसिल, एक इसके साथ, बचा के आपके पास ₹12। ठीक है, सो नाउ अमाउंट जो आई आपके पास, अभी लेस करेंगे अमाउंट, 60 में से 12 माइनस करते हो तो कितना बच जाएगा आपके पास 48। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी दोनों में से कोई मेथड अप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 12। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन 13। इसमें क्या है, इफ 3% ऑफ x इज 90, मतलब ये दोनों, अभी देखो इसमें क्या है 3% ऑफ x, मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इस मतलब जो हमने राइट हैंड साइड वैल्यू वो क्या है 9, तो मतलब
3% ऑफ x इज 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमने वैल्यू निकालनी है x की क्या आती है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो पहले लिखेंगे 3% ऑफ x इज जो है यहाँ पर वो इज इक्वल टू होगा, इज इक्वल टू 9। 3% परसेंट का नीचे क्या आ गया 100, ऑफ को रिमूव किया तो यहाँ पर आ गया ऑफ की जगह मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू चाहिए हमें, तो x यहीं पर रहेगा, ये दोनों जो है वैल्यू उस साइड जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगी, उल्ट जाएगी। जहाँ पर ये 100 ऊपर चला गया और 3 के आगे नीचे। अभी हम इसको कैंसिल करके देख लेते हैं, ठीक है। सो 3 1 ज़ा 3, 3 3 दा 9। तो अभी जो बचे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। सो x इज इक्वल टू 3 को करो 100 से, ये आ गया 300। तो x की वैल्यू क्या आ गई, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 300। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 13, ठीक है। कोई भी वैल्यू जैसे आती है ऑफ रिमूव करके, वहाँ पर क्या ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लाई और परसेंट का नीचे आ जाएगा 100। और जब ये रेसिप्रोकल में होगा ऐसे फ्रैक्शन में, तो उस साइड जाकर जो वैल्यू उल्ट जाती है, मतलब रेसिप्रोकल होगा 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 3। ओके, नाउ लेट्स डू द 14th सम। If 12.5% of x is 6, find the value of x। ये भी सिमिलर सेम सम है जैसे हमने 13 सम किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे इस फॉर्म को 12.5% ऑफ x इज मतलब यहाँ पर आएगा इज इक्वल टू 6, ठीक है। कि 12% ऑफ x जो है वो 6 है, तो मतलब x जो है 12% ऑफ x मतलब जो वैल्यू है वो 12.5% जो है किसका है, ठीक है। तो वो हमने वैल्यू निकालनी है x की। तो पहले इसका पॉइंट जो आया है इसको रिमूव करते हैं, ये आ गया। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 के साथ नीचे कितनी जीरोस लग जाएंगी 1। एंड परसेंट का नीचे कितना आ गया 100। ऑफ को रिमूव किया, ऑफ की जगह क्या आ गया मल्टीप्लाई का साइन, ये आ गया यहाँ पर x इज इक्वल टू 6। जहाँ तो डायरेक्ट इसको उस साइड ले जाओ, जहाँ फिर पहले इसको कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो कटिंग करके देखो क्या आता है, 5 के टेबल से जाएगा 5 to the 10, 5 to the 10 एंड 5 to the 10 टू इस साइड 5 5 का 25। अभी देखो 25 एंड 25 को 4 से करो तो आ जाता है 100। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो 1 के साथ तो ये आ जाएगा x, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो ये आ गया x अपॉन 8 टू 4 का 8 इज इक्वल टू 6। तो जो 8 है नीचे फ्रैक्शन में एलसीएम में, जो उस साइड जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई सीधा, ठीक है। तो ये आएगा 6 इंटू 8। सो देयरफॉर x इक्वल टू 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 48। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अ x। सो एंड दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 14th। ओके, नाउ लेट्स डू द 15th सम। इसमें उसने कहा है व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज 14। इसमें हमें परसेंट ढूंढना है कि कितनी आएगी, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज 14, कहता है कि 84 की क्या परसेंटेज होगी कि उस जो है 14 है। सो पहले हमें परसेंट नहीं पता, इसको हम लेट कर लेते हैं। सो लेट द परसेंट बी x, ठीक है। तो हमने जो परसेंट है उस 84 का साथ जो वैल्यू है हमने उसकी परसेंट लिख ली, इतनी उसकी पहले हमने परसेंटेज निकालनी। कहता है कि 84 की इतनी परसेंट होगी इज 14, इज मतलब 14 मतलब जो होगा इज 14, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, हमारा जो परसेंट है वो 84 का है, हमने परसेंट ढूंढना है, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ 84 का क्या परसेंट होगा कि हमारी वैल्यू 14 है। सो x परसेंट ऑफ 84, तो मैंने यह परसेंट को क्या लेट कर लिया x परसेंट ऑफ, ऐसे 84 आ गया। इज मतलब इज इक्वल टू 14, ठीक है।
अभी क्या करेंगे हम, जो परसेंट है, परसेंट रिमूव होकर नीचे क्या आ गया 100, ऑफ का रिमूव किया तो जहाँ आ गया मल्टीप्लाई, इज इक्वल मल्टीप्लाई 84 इज इक्वल टू 14। तो अभी मैं यहाँ पर इसकी कटिंग नहीं करूँगी, तो x की वैल्यू चाहिए, x को मैं यहीं पर रहने दूँगी, ये वाला x है क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। तो यही हम परसेंट, क्योंकि x क्या है हमारा परसेंट, इसकी वैल्यू चाहिए हमें, x यहीं पर रहने देती हूँ। यहाँ तो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो सीधा आप क्या करो 14 जो है इस साइड बोले राइट हैंड साइड एज इट इज लिखना है, जो ये वाला 100 है जो ऊपर चला जाएगा और जो ये साथ वाली वैल्यू होगी जो नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हम इसको कटिंग कर देते हैं, कटिंग करके देखो क्या आएगा हमारे पास। वैसे तो ये 7 के टेबल से देखो जाते हैं, 7 1 7 2 14, 7 से भी कट हो जाते हैं, वैसे 14 के टेबल में आते हैं 84 कब आते हैं, 14 1 14, 14 6 84। अभी इन दोनों को कटिंग करके देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास। 2 3 6, 2 5 10, साथ में आगे 0। सो x की वैल्यू देखो क्या आ रही है हमारे पास, ये बना 50/3, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 3 को किया ये आ गया 16 पॉइंट, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं 50/3, 16 पर आ गया 3 1 3, 2 आ गए, 3 6 18, फिर से 2 पॉइंट लग गया, 3 6 18, फिर से 2 बन गए, मतलब आगे से आगे जा रहे हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 16.6%, ठीक है। तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू। नहीं तो आप इसको मिक्स्ड फॉर्म में अगर रखना चाहते हो मिक्स्ड में आ जाएगा। जो मिक्स्ड में क्या बनेगा देखो 3, हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा था 2, ठीक है। तो यहाँ आ गया 16, ये आ गया रिमाइंडर, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे करना है, फिर इसको रहने दो फिर, ठीक है। अब मिक्स्ड फॉर्म में रख लो आंसर इसका, मिक्स्ड फॉर्म में ठीक रहेगा। इसकी ये फॉर्म होती है क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन 15। इसको नहीं रखना चाहते तो ये रख लो सीधा, ठीक है। इसके बाद ये लिख लेना, ओके। To the 16th sum of exercise 10th A, what percent is? The very first sum is ₹15 of ₹120। इसमें कैसे फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज, इसने कहा कि इसकी परसेंटेज क्या होगी, तो इसमें हम परसेंटेज कैसे करेंगे। देखो इसमें तो यूनिट सेम है रुपीज, तो जो बाकी के सम है उसमें यूनिट हमें खुद कन्वर्ट करने पड़ेंगे, एक को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू, ये 15 हम ऊपर रखेंगे, ठीक है, ओवर 120, यूनिट सेम थे कट गए, सो मल्टीप्लीकेशन परसेंटेज निकालते हो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो अभी हम इसको कटिंग करते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। ये गया 5 पर, 5 3 पर, 3 5 15 एंड 3 4 12। अभी देखो ये कैंसिल हो रहे हैं, यस। ये आ रहा है 2 2 4, 2 5 15, ठीक है। ये बन रहा है हमारा 25। अभी जो बचा है उनको लिख लो 25.2%, ठीक है। अभी हम 25 हमारे पास आया 25.2%, तो 2 के साथ इसको डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा आपके पास 12.5%, ओके। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम। सेकंड, 36 मिनट्स ऑफ 2 hours। देखो यहाँ मिनट्स है, यहाँ पर आवर्स है, तो हम क्या करेंगे, आवर्स को चेंज कर देंगे मिनट्स में। सो वी नो दैट 1 hour is equal to 60 minutes, okay. So now we have what, 2 hours, so 2 hours is equal to, 2 को हम 60 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, so 2 multiply 60 is equal to 120 minutes। Now
वी विल गेट 120 मिनट्स। तो अभी हमारे पास कितने 2 आवर्स को हमने कन्वर्ट कर दिया मिनट्स में, तो कितना आ गया हमारे पास 120 मिनट्स। सो नाउ 36 मिनट ऑफ 2 आवर्स की जगह हम क्या लिखेंगे अभी 120 मिनट्स। ठीक है, यूनिट सेम हो गए अभी मिनट टू मिनट। सो नाउ देयरफॉर रिक्वायर्ड परसेंट इज, सो इट विल बी, तो सबसे पहले हम ऊपर क्या रखेंगे 36 ओवर 120 मल्टीप्लीकेशन 100। ठीक है, साथ में आ जाएगा परसेंट। कटिंग कर देते हैं हम इसको अभी। कटिंग करके देखो क्या आता है, 0 से 0 कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 3 दा 36। अभी 3 और 10 बचे हैं, दोनों ही मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 10 दा 30। सो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या आ जाएगी हमारी, परसेंटेज क्या होगी, सो 30%। ठीक है, 30% इज 36 मिनट्स ऑफ 2 आवर्स। नाउ लेट्स डू द थर्ड सम। 8 आवर्स ऑफ 2 डेज, इसमें देखो आवर्स है, यहाँ पर डेज है, तो हम डेज को कन्वर्ट कर देंगे आवर्स में। सो वी नो दैट 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो हमारे पास कितने डेज हैं, 2 डेज। तो 2 डेज जो है 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम 24 के साथ, तो कितना आ जाएगा 48 आवर्स। ठीक है, नाउ 8 आवर्स ऑफ 2 डेज की जगह हम क्या लिखेंगे 48 आवर्स। ठीक है, यूनिट सेम हो गए। सो नाउ देयरफॉर रिक्वायर्ड परसेंट इज, सो इट विल बी, तो पहले हम 8 ऊपर रखेंगे, नीचे आ जाएगा 48। जैसे हम रेशो वाले सम करते हैं, इट मीन्स यहाँ ऑफ हटा के यहाँ रेशो लगा, तो सेम ही है वहां पर जैसे हम परसेंटेज निकालते थे। ठीक है ना, सो ये आ गया 8/48 मल्टीप्लीकेशन 100, यहाँ आ गया परसेंट। कटिंग कर देते हैं। सो 8 1 जा 8, 8 6 जा 48। अभी देखो कैंसिल होते हैं, 2 के टेबल से जा रहे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 5 दा 10, 0 आ गया। तो ये अभी कैंसिल नहीं होंगे, तो हम इसको लिखेंगे अभी 50/3%। तो इसको अभी हम डिवाइड कर देते हैं, 50 को डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3। ठीक है, 2 इस साइड, 3 6 जा 15, 2 चले गए इस साइड, देखो 3, तो 2 इस साइड, तो फिर से उसको वो 20 बन जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, 16.6%। अगर आप इसको मिक्स्ड फॉर्म में रखना चाहते हो, मिक्स्ड फॉर्म में भी रख सकते हैं। तो अगर मिक्स्ड फॉर्म में आता है तो फिर आप कैसे लिखते हैं इसको, जैसे 3 है, यहाँ आ गया 16। ठीक है, तो जो 2 हमारे रिमाइंडर आए थे वो ऊपर रखेंगे, डिवाइजर नीचे, जहाँ क्वोशंट आ गया, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको 16 and 2/3%। ठीक है, डिवाइजर यहीं रहेगा, यहाँ क्वोशंट आ जाता है, यहाँ पर रिमाइंडर। ओके, नाउ लेट्स डू द फोर्थ सम। 160 मीटर्स ऑफ 4 किलोमीटर, यहाँ पर हम किलोमीटर को चेंज करेंगे मीटर्स में। सो वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो हमारे पास 4 किलोमीटर है, 4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएंगे आपके पास 4000 मीटर। सो नाउ यूनिट सेम हो गए अभी, 160 मीटर ऑफ 4000 मीटर, राइट। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड परसेंट इज, तो ये आ जाएगा आपका 160 ओवर 4000 मल्टीप्लीकेशन 100, में आ गया परसेंट। अभी कटिंग कर देते हैं।
ये 0 इसके साथ कैंसिल होगी, 2 0 तो ये इसके साथ कैंसिल, 1 0 इसके साथ कैंसिल होगी, क्या गया 4 1 दा 4, 4 4 दा 16। तो हमारा आंसर क्या आ गया 4%। ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट सम, 5th। इसमें मिलीलीटर दिया है और यहाँ पर है लीटर। लीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे मिलीलीटर में। वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ पर हमें कितने दिए हुए हैं, 1 ही दिए है, यहाँ पर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमें 1 लीटर, तो 1 को किया तो 1000 आएगा। ठीक है, सो देयरफॉर 175 मिलीलीटर ऑफ 1000 मिलीलीटर, यूनिट सेम हो गए। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड परसेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 175 ओवर 1000 मल्टीप्लीकेशन 100। ठीक है, तो 0 के साथ 0 कैंसिल हो गई। अभी ये 5 के साथ कैंसिल करके देख लेते हैं। ठीक है, 5 टू द 10, 5 टू द 10, 5 5 द 5 3 द 15, 2 इस साइड है, 5 5 द 25, ये आ गया 35.2। वैसे तो हम अगर ना भी इसको डिवाइड करते 175.10 रहने देते तो हमारा आंसर आ जाना था 17.5%। तो अभी हम अगर इसको 35, ये आया हमारे पास 35.2%। अभी इसको अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो ये इतना ही बनेगा 17.5%। ओके, अगर वैसे मोस्टली हम डिवाइड नहीं करते हैं जब नीचे 10 या 100, क्योंकि हमारे पास जितनी जीरोज होते हैं उतने डिजिट छोड़कर हम पॉइंट लगा देते हैं। अगर मैं यहाँ पर ऐसे ही रहने देती 175.10, तो देखो एक जीरो की है 1 के साथ, तो पहले आप इसको लिख लो, पीछे से एक डिजिट छोड़ के यहाँ पर एक पॉइंट आ जाना था आपका। ठीक है, लास्ट डिजिट छोड़कर एक 0 है 1 के साथ, तो एक डिजिट छोड़कर पॉइंट आएगा यहाँ पर। ठीक है, नहीं तो आप इसके साथ डिवाइड कर लो। नेक्स्ट देखो 6 सम, 25 पैसे ऑफ ₹4। अभी हम रुपीस को चेंज करेंगे पैसों में। सो वी नो दैट 1 rupees is equal to 100 पैसे। ठीक है, 1 रुपीस में कितने पैसे होते हैं 100। तो हमारे पास कितने रुपीस दिए हुए हैं उसने 4। सो 4 रुपीस, 4 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका 400 पैसे। राइट, सो नाउ 25 पैसे ऑफ 400 पैसे। तो अभी क्या है, रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालेंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड परसेंटेज, तो इट विल बी 25 ऊपर आ गया, नीचे आ गए 400 मल्टीप्लीकेशन 100। राइट, अभी कैंसिल कर देते हैं, 0 के साथ 0 कैंसिल, ये कैंसिल नहीं होंगे, 0 के साथ 0 कैंसिल हो गए, ये कैंसिल नहीं होंगे, ये आ गए 25.4%। 4 को इसके साथ डिवाइड कर दो, ये आ गया 4 6 दा 25, 4 2 दा 8, 4 5 दा, इतना बन जाएगा आपके पास। नहीं पता चलता तो यहाँ पर डिवाइड करके देख लो आप साइड पर। जैसे 25 को मैंने 4 से करती हूँ, तो 4 6 दा 24, 1 आ गया, पॉइंट लगेगा, 0 आ गया, 4 2 दा 8, 2 आ गए, 20 बन गए, 4 5 दा 20, 6.25%। ठीक है, नहीं तो आप इसको मिक्स्ड फॉर्म में अगर रखते तो मिक्स्ड फॉर्म में कितना आना आपका 4 के साथ इसको हम करेंगे 4 6 दा 24, 1 आ जाएगा। ठीक है,
So this is the answer of a question 6.25%. Okay. Thank you.